हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दिवाकर टेक ऑफिशियल। तो आज हम कुछ संख्याएं के बारे में जानेंगे। इसके पहले हमने बताया था पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या। अभी हम जानेंगे भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं किसको कहते हैं? ठीक है, क्या है भाज्य संख्याएं? तो ये इसका परिभाषा है वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी भी संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो संख्या भाज्य हो, स्वयं और एक के अलावा किसी भी संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित हो। यानी अगर हम 6 को रखते हैं तो स्वयं 6 हो गया और फिर 1 हो गया। 1 और 6 के अलावा 3 है, यानी 3 से ये कट जाएगा। ठीक है, 3 दूनी 6। इस तरह 6 हो गया, 10 हो गया, 9 हो गया, ये सब क्या है? भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, इसी संख्या को यौगिक संख्याएं भी कहते हैं, यानी कंपोजिट नंबर। COMPOSITE। ठीक है, कंपोजिट नंबर भी कहते हैं इसे। यौगिक संख्या सम या विषम भी हो सकती है। क्या हो सकती है? यौगिक संख्या सम एवं विषम भी हो सकती है। ठीक है, एक न तो ऋण संख्या है और न ही यौगिक संख्या है। एक क्या है? न तो ऋण संख्या है और न ही यौगिक संख्या है। ठीक है, अभी अगला हम देखते हैं भाज्य संख्या के बाद अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। ठीक है, इसमें वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, यानी वे संख्याएं जो स्वयं यानी खुद और एक, ठीक है, के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। ठीक, उसे क्या 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 कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे इसमें देखते हैं 2 है, उसके आगे 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इस तरह से n तक है। ठीक है, तो यानी कि अगर हम इसको एग्जाम्पल में लेते हैं, 13 लेते हैं। ठीक है, तो 13 क्या है? स्वयं 13 और 1, यानी 1 और 13 के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होना चाहिए। यानी 13 जो है, अगर हम 2 से करेंगे कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से करेंगे? नहीं कटेगा। 4 से करेंगे? नहीं कटेगा। यानी कि सिर्फ 13 जो है खुद 13 से और 1 से विभाजित होने वाला संख्या है। इसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, इसे ऋण संख्या भी कहते हैं। इसी संख्या को क्या कहेंगे? ऋण संख्या, जो नहीं कटता है सीधा, ये जानिए। ठीक है, तो सबसे छोटी जो है 2 एक ऐसी संख्या है जो ऋण संख्या भी है और सम संख्या भी। 2 क्या है? फर्स्ट में क्या है? 2 ऋण संख्या भी है और सम संख्या भी। ठीक है, 2 क्या है? ऋण संख्या भी और सम संख्या भी। 2 के अलावा और सभी ऋण संख्याएं विषम संख्याएं हैं, लेकिन सारी विषम संख्याएं ऋण संख्याएं नहीं हो सकती है। 2 के अलावे सभी ऋण संख्या क्या होगा? जैसे 2, 3, 7, 2, 3, 5, 7। ठीक है, ये सब क्या है? विषम संख्याएं हैं। ठीक है, लेकिन सारी विषम संख्याएं ऋण संख्या नहीं हो सकती है। जैसे विषम संख्या तो 9 भी है, लेकिन ये ऋण संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा हम फिर देखते हैं, कुछ नोट में है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? इसको याद रखना है, याद करना है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2। ठीक है, 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं 15। 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितना होगा? 15। 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितना? 15 होगा। 50 से 100 तक अभाज्य संख्याएं 10। 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं 25। 1 से 200 तक अभाज्य संख्याएं 46। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा? 101।
प्रत्येक अभाज्य संख्याएं के 2 गुणनखंड होते हैं, ठीक है। ये सब याद करना। जैसे अगर हम इसको एग्जाम्पल में लेते हैं 1 से 50 तक तो कितना होगा 15 होगा। उसी तरह 50 से 100 तक 10 होगा। 1 से 100 तक टोटल 15 10 25 होगा। 1 से 200 तक 46 होगा। इसको याद कर लेंगे। आगे देखते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? को प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, ठीक है। वे संख्याएं जिसका महत्तम समावर्तक 1 हो, यानी HCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर हम निकालते हैं 2 3 का तो 2 यहाँ किए, ये 3 हो गया, 1 करेंगे 2 होगा, यहाँ 1 होगा इसका। अब ये हो गया 2, यहाँ हो गया 2, 1 कट गया, ठीक है। इसका आंसर क्या आया? 1, यानी HCF 1 आया। इस तरह 7 11 का निकालेंगे तो क्या होगा? 7 हो गया, यहाँ 4 कर देंगे, 7 4 11, फिर 7 करेंगे 4, एक बार होगा 4 होगा, 3 होगा, यहाँ फिर 4 उतरेगा, फिर 3 कहें 3 यहाँ, यानी कि 1 होगा। तो इसका भी आंसर क्या होगा? 1 होगा। यानी जिसका HCF महत्तम समावर्तक 1 हो उसे को प्राइम नंबर कहेंगे, ठीक है। अभी हम आगे देखेंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं? रेशनल नंबर। परिमेय संख्या या रेशनल नंबर वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है, यानी P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता हो उसे परिमेय संख्याएं कहते हैं, ठीक है। जहां P/Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नॉट, ये नॉट है, Q इज बराबर नॉट 0, यानी कि नीचे जो होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि 4 है तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, तो क्या है? ये परिमेय संख्या है। इस तरह से 1/2 क्या है? परिमेय संख्या है। 3/8 क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। उसी तरह ये √16 क्या है? √16 क्या है? परिमेय संख्या है, यानी कि ये इसका क्या होगा? वर्ग 4 होगा। तो 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। उसी तरह √81 और √64 तो कितना होगा इसका? ये 9 होगा, ये 8 होगा, यानी 9/8 होगा। तो कितना होगा? ये भी परिमेय संख्या है, ठीक है, यानी नीचे 0। अच्छा 0 इसमें क्या होगा? 0 ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे अगर 1 करते हैं तो इसका मतलब कोई है नहीं, ठीक है, इसलिए 0 परिमेय संख्या है। अभी देखते हैं अपरिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जो करने से पूर्णतः मुक्त ना हो अपरिमेय संख्या कहलाती है। मतलब अगर हम 5 को निकालेंगे √5 तो क्या आएगा? ये तो पॉइंट में आएगा जो भी आएगा, तो ये पूरी नहीं कटेगा, तो क्या होगा? ये अपरिमेय संख्या होगा। उसी तरह √7 हो गया, 2 + √3 हो गया, √6 - 2 हो गया, सब क्या है? पूर्णतः ये अपरिमेय संख्या है, नहीं परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। उसके बाद है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। सभी परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याएं क्या कहलाती है? वास्तविक संख्याएं कहलाती है, ठीक है। इसमें हम 2 है तो ये क्या है? परिमेय संख्या है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। लेकिन √2 क्या है? ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। इस तरह पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय, ठीक है। तो इस तरह हमको पता हो गया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। थैंक यू।